उस वानर को समझने में मुझसे भूल हुई। मुझे उसे पहले ही भेज देना चाहिए था, जिसके नाम से ही देवता थर थर आते हैं, जिसने युद्ध विक्रम में देवराज इंद्र को तक परास्त किया हो। उसके भजोबल और तपोबल के कारण जो अपराजय है, जिसके समक्ष युद्ध में कोई और योद्धा टिक नहीं सकता, उस महाप्रतापी इंद्रजीत के समक्ष देवताओं के द्वारा भेजा वो दिव्य वानर कदापि नहीं टिक पाएगा। पुत्र इंद्रजीत, समय आ चुका है कि तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जाओ और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर विजय पाओ, परंतु स्मरण रहे वो हमें जीवित चाहिए। उसकी मृत्यु केवल हमारे हाथों होगी। आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताश्री, और उसे पूर्ण करना मेरा परम धर्म। जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वध किया है, अब उसका अंत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं मेघनाद, लंकेश पुत्र, ये शपथ लेता हूं, अपने अनुज की चिता की अग्नि शांत होने से पूर्व उस वानर को पकड़कर लंका की राजसभा में प्रस्तुत करूंगा, उसे यथोचित दंडित करूंगा। यदि मैं उसे यथोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आप को इसी स्थान, इसी अग्नि में भेंट कर दूंगा, स्वयं को भस्म कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आत्मदाह। उस प्रचंड महाबली योद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता, यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं टिक सका। हनुमान कैसे युद्ध करेगा उसके सामने? मेघनाद के हाथों पराजित होना कदाचित मेरे संपूर्ण जीवन की सबसे अपमानजनक घटना है, जिसे मैं भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाता। सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूं मैं, त्रिलोक कांप उठे हैं मेरे नाद से। मेघनाद हूं मैं, मुझसे युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारी पराजय है देवराजेंद्र। कहो देवराजेंद्र, मुझसे युद्ध करोगे या स्वेच्छा से अपने शस्त्र मेरे समक्ष डालोगे? तुम जो कोई भी हो, मेरे वज्र प्रहार से नहीं बच सकते।
देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका। कहो, अपनी पराजय स्वीकार करते हो या नहीं? हाँ, मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर है, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी माया। संपूर्ण सृष्टि में इससे अधिक मायावी शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं है। वो सामने आकर युद्ध नहीं करता है, परंतु छिपकर वार करता है, और जिसको कोई देख ही नहीं सकता उसको पराजित करना कैसे संभव? इसके पूर्व की मेघनाद उनको लेने उनके निकट पहुंचे, हनुमान को लंका छोड़कर चले जाना चाहिए। चले जाओ यहां से। अपने प्राण प्रिय हैं तो अविलंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ। अपनी मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश करने क्यों चले आए यहाँ? ये स्वर कैसा? चले जाओ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ये किसका स्वर है? कौन हो तुम? सामने आओ। बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। भूल मैंने नहीं, तुमने की है मुझे छलने की। नहीं पकड़ पाए ना मुझे। सुनो मेरी चेतावनी, चले जाओ यहां से, अभी भी समय है। चले जाओ यहां से, मूर्ख वानर। लंकेश रावण को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम। मूर्ख वानर, यहाँ! यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ। प्रकाश। ये इस बार रावण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया है? कौन हो तुम मायावी? सामने आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? ये है मेरा परिचय। काल के इस घन अंधकार को पहचान लो वानर।
क्या हुआ वानर? अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई जिसके बल पर तुमने यहाँ उत्पात मचा रखा था? कहाँ गया? कैसे योद्धा हो तुम? ना प्रत्यक्ष होते हो और ना ही अपना परिचय देने का साहस रखते हो। धूर्त वानर, देवता भी जिससे भयभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं। मेरे नाद से त्रिलोक भी कांप उठते हैं। मूर्ख वानर, मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अच्छा, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो फिर पृथ्वी में धसे इस वानर के समक्ष आने में, अपना नाम बताने में, उसे अपना वास्तविक परिचय देने में इतना भयभीत क्यों हो? प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वानर। कदाचित नहीं होगी। क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है। वानर, संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं, परंतु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीड़ा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्यवहार को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त सीख दूं।
वानर, तूने मेरे प्रिय भ्राता पराक्रमी यक्ष का वध किया है। दंड दूंगा इसका मैं। इस रामदूत को दंड दोगे तुम? इस भ्रम में मत रहना मेघनाद। अभी भी समय है। कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले, अन्यथा दंड भुगतोगे तुम, तुम्हारे पिता रावण और संपूर्ण राक्षस कुल। बस दुष्ट वानर बस। अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हारी जिभा नहीं, मेरे शस्त्र चलेंगे। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेघनाद का प्रहार सहो। जय श्री राम। अदृश्य होकर वार कर रहा है। तुच्छ वानर, कहां तक भागोगे? जहां जाओगे मैं अपने खड़ग लेकर पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बल और छल दोनों का प्रयोग कर रहा है यह मेघनाद। कहां गया ये? पुनः मेरे समीप पहुंच गया ये। देखना उस उद्दंड वानर का कैसे संहार होगा। इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, महाशक्तिशाली, अति मायावी महायोद्धा युवराज मेघनाद से है, जो उसका वध करेंगे। रावण पुत्र युवराज मेघनाद की अपार शक्ति का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। वे उस वानर के शरीर को छत विछत कर भयानक मृत्यु देंगे उसे। इस खम्भ के नीचे दबकर तुम आहत हो जाओगे वानर। हैं? इसने इस खम्भ को थाम कर रोक लिया। प्रथम बार मुझे अपने स्वप्न की सत्यता पर संदेह हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेघनाद की राक्षसी शक्ति उस रामदूत पर हावी हो रही है। आपका स्वप्न सत्य ना हो यह संभव है। प्रभु श्री राम और उनके भेजे हुए दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेघनाद की शक्ति का बहुत सहजता से सामना कर रहे होंगे। जय श्री राम।
इस खंभ से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेघनाद। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है देवी अन्ना। अपने सिद्ध वाणों से किसी भी शत्रु को हताहत करने में सक्षम मायावी अस्त्रों के देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योद्धा हैं युवराज मेघनाद। रणभूमि तो जैसे उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जहाँ वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके भयानक खड्गों की जोड़ी से आज तक कोई योद्धा पार नहीं पा सका है। ये रावण पुत्र मेघनाद वास्तव में असाधारण योद्धा है। इसे परास्त करना बहुत कठिन है। देवी सीता, कदाचित त्रिजटा का संदेह उचित है। दशानन लंकेश के बाद राक्षस कुल में सबसे दुर्दांत योद्धा है युवराज मेघनाद। इंद्रजीत है वो, उन्हें पराजित कर पाना बहुत कठिन है। देवी अन्ना, मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी के महाबली दूत एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस भयंकर युद्ध में विजय उन्हीं की होगी। वानर, तू कितनी भी उछल कूद कर ले, परंतु मुझसे तेरा बचाव संभव नहीं। मेरे इन खड़गों की जोड़ी का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे पराजित करने से पूर्व मुझे इसके खड़ग को नष्ट करना होगा। सुनो अदृश्य राक्षस कुमार मेघनाद, मैं यहां हूं। तुम्हारे खड़ग तो मेरे साधारण आकार को भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। उनके प्रहार मात्र शिलाएं, खंभ और वृक्ष ही खंडित कर पाए थे। फिर तुम मेरे इस सूक्ष्म शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे? तुम में वो सामर्थ्य नहीं है मेघनाद। तुच्छ वानर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे? तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका उचित दंड मिलेगा तुझे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वानर। इंद्रजीत योद्धा बलवाना, सामने बजरंगी हनुमाना, कर रहे तो परस्पर वारा, हनुमत युक्ति एक विचारा। ये वानर पुनः बच गया। तुम फिर विफल हो गए मेघनाद। मेघनाद, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य हो। तुम्हारी मायावी शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय है, परंतु अहंकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खड़ग गवा बैठे। तुम्हारा यही राक्षसी दंभ
तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अपने बल और बुद्धि से मुझे छकाकर कुपित करने वाला कौन है ये वानर? अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा मेघनाद। ये तो पुनः अदृश्य हो गया। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है वानर। दुष्ट वानर, लंका की 3 बहुमूल्य निधियों को खंडित करने का अपराध किया है तुमने। पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न करके रख दिया। मेरी माता के दुलारे पुत्र अक्ष कुमार का निर्मम वध कर मेरी माता की कोख को उजाड़ दिया। और अब मेरे सर्वाधिक प्रिय खड़गों, उनको नष्ट करने का अपराध किया है तुमने। भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें, भयानक दंड। क्रोधवश इसने मेरे समक्ष अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्व कि ये पुनः अदृश्य हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा। सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं। हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो।
कहां बच के भागोगे तुम? दिखाओ मुझे अपनी गति, दिखाओ। उचित है देवराज, किंतु आज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेघनाद को हम देवताओं पर किए अत्याचारों का भी दंड प्राप्त होगा। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर मेघनाद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लूं। आप चिंता ना करें देवराज, हनुमान एकाकी ही इस दुष्ट के लिए पर्याप्त है। कहां गया ये? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेघनाद को पराजित कर सके, परंतु ये वानर, कौन है ये वानर? बिना अदृश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। हे माता निकुंबला देवी, मेरी सहायता कीजिए। यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभव है कि ये मेरा अंत ही कर दे। इसे अपने ऊपर वार करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए मुझे। वानर! आओ मेघनाद, कहां छुप गए थे? मुझ राम भक्त से आतंकित हो गए थे क्या? स्वयं को तो बहुत महान योद्धा बताते हो। वानर, अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। आओ, अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा। वृष्टि, माता देवी निकुंबला ने मेरी सहायता की। मेरे और इस वानर के शरीर की कीचड़ धुल गई। अब मैं पुनः अदृश्य हो सकता हूँ। अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर अपने मायावी त्रिलोक में बंदी बना लेना चाहिए। अपने रथ के साथ क्या करना चाहता है ये मायावी राक्षस?
वानर, तुम्हें अपनी तीव्र गति और शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अंतरिक्ष में युद्ध लड़कर पछाड़ दो मुझे। हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो हनुमान को अपने मायावी त्रिलोक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो एक बार फंसा वो कभी जीवित बाहर नहीं आया। कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया छल तो नहीं? क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? आओ, करो मेरा सामना और अंत कर दो इस युद्ध का। रामदूत हो ना तुम, राम की शक्ति से सब कुछ संभव बना सकते हो। प्रतीत होता है कि मेघनाद के भय से जड़ हो गए। तो जाओ, भाग जाओ युद्ध छोड़कर। तो कर दो प्रमाणित, तुम्हारे समान तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। जैसे भीरू रामदूत, वैसे ही उनके भीरू श्री राम। प्रभु श्री राम का निरादर कदापि नहीं सहेगा हनुमान। इस दुष्ट राक्षस का अंत कर ऐसा उदाहरण स्थापित करूंगा कि प्रभु श्री राम के यहां आने का संवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे। इस युद्ध को पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगा मैं। जय श्री राम। मेरा छलावा सफल हुआ। अब इस वानर का अंत शीघ्र ही होगा। तुम्हारी त्वरित गति भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेघनाद। तुम मुझ तक पहुंचकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे वानर। मैं शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। कहीं ये मेघनाद हनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोक की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है? ओह, ये रक्तवर्णी लघु ग्रहों का झुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य। मेघनाद कहीं मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। किंतु ये रक्तवर्णी लघु ग्रह यहां कैसे आ गए? ये तो बृहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं। कहीं ये मायावी मेघनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं? अवश्य ही मेघनाद मुझसे कोई छल कर रहा है। मुझे शीघ्र ही इन क्षुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। इन उल्का पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है। मुझे इन्हें तोड़ते हुए आगे जाना होगा।
ये मेघनाद की ही कोई मायावी क्रीड़ा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था। आओ मूर्ख वानर आओ, अब तुम सीधे मेरे मायावी त्रिलोक के माया जाल में ही फंसोगे। मायावी कपाल, जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रहों को पार करे, उसे मेरे मायावी धूम्र के घेरे में फंसाकर भ्रमित कर दो। अब ये कौन सी आपदा आ गई? मुझे शीघ्र ही इसे पार करना होगा। हमें यहाँ से निकलकर मायावी त्रिलोक के बारे में हनुमान को सचेत कर देना चाहिए। किंतु देवराज, अब हनुमान मेघनाद के मायावी त्रिलोक में फंस गया है। अब हम में से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। मेघनाद का रचाया हुआ मायावी त्रिलोक अभेद्य है। उसमें वही प्रवेश कर सकता है जिसे वो प्रवेश कराना चाहता है, अन्य कोई नहीं। ये सब तो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे ब्रह्मांड में। ये कहीं माया लोक तो नहीं है? आओ वानर आओ, मेघनाद के मायावी त्रिलोक में तुम्हारा स्वागत है। क्या है ये सब? क्यों अपना और मेरा समय व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो? तुम्हें युद्ध नहीं करना तो ठीक है, मैं लौट जाता हूं। मुझे वैसे भी प्रभु श्री राम से मिलने की शीघ्रता है। जाओ, किंतु मेरे मायावी त्रिलोक से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है वानर, तीनों लोकों का विध्वंस। जो तुम जैसे तुच्छ वानर के वश की बात नहीं है। और मेरे विचार से इस मायावी त्रिलोक के तीनों लोकों में से तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा अंतर्नाद लोक। अंतर्नाद लोक, नाद लोक। और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि मैं यहां से चला जाऊं। अन्यथा क्या? तुच्छ वानर, यहाँ कोई नहीं है जो तेरी सहायता करेगा, ना कोई देवता, ना ही तेरे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रभाव को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ, मेरे पास आओ। ये मायावी विरुद्ध लोक है, प्रवेश करो इसमें।
रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो। ये ध्वनि कहां से आ रही है? प्रतीत होता है इस दुष्ट ने कुछ मनुष्यों को यहां बंदी बना रखा है। रुक जाओ वानर, वहां प्रवेश मत करना। ये मेघनाद, ये यहां? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर वार करने नहीं, अपितु तुम्हारी सहायता करने आया हूं। मेघनाद मेरी सहायता क्यों करेगा? और मेघनाद यहां है, किंतु उस लोक के भीतर से भी मेघनाद का स्वर सुनाई दे रहा है। दो स्थानों पर एक साथ कैसे हो सकता है मेघनाद? तुम्हारे पास बहुत ही अल्प समय शेष है। अपना कार्य कैसे पूर्ण करोगे तुम इतने अल्प समय में? उसकी बात मत सुनो वानर, वो छल कर रहा है तुमसे। यदि तुमने उस मायावी लोक में प्रवेश कर लिया तो वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य कर देगा। क्यों विलंब कर रहे हो वानर? क्या तुम्हें अपने बल पर भरोसा नहीं रहा? आओ और मुक्त करा लो यहाँ फंसे हुए मनुष्यों को। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। नहीं नहीं वानर, ये ध्वनियाँ छल हैं। वास्तव में वहाँ कोई नहीं पुकार रहा है। उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये सब मेघनाद की माया है। मुझसे क्रीड़ा करके आनंद ले रहा है वो। किंतु यदि इस लोक में कोई निर्दोष मनुष्य संकट में है तो मुझे अवश्य उसकी सहायता के लिए जाना होगा। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, रक्षा करो, निकालो हमें यहाँ से, बचाओ, रक्षा करो कोई। रुक जाओ वानर, उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। तुम अपने आप को संकट में डाल रहे हो। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये तो पाताल लोक की ही भांति प्रतीत हो रहा है। बाहर तो सैकड़ों स्वर सुनाई दे रहे थे, पर भीतर तो कोई नहीं है। अब तो ध्वनियां भी सुनाई देनी बंद हो गई हैं। कहीं वो मायावी मेघनाद जो बाहर मिला था वो सत्य तो नहीं कह रहा था? सत्य है, वानर बुद्धि है तुम्हारी, जो भ्रामक ध्वनियों को सुनकर भीतर चले आए। यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम बचा सको, अपितु यहाँ तुम्हें स्वयं को स्वयं से ही बचाना होगा। छल कर रहे हो? रक्ष संस्कृति में छल और माया सबसे बड़े अस्त्र माने जाते हैं। तुमने जो मनुष्यों को बचाने के लिए सहृदयता दर्शाई, उस मूर्खतावश तुम मेरे मायावी लोक में आ फंसे। अब तुम्हारा सामना उससे होगा जो पूर्णतया तुमसे विपरीत है, किंतु हर प्रकार से तुम्हारे समान है। वास्तव में उसका जन्म भी तुम्हारे ही कारण हुआ है अभी अभी। जितने तुम पवित्र विचारों वाले, दयावान हो, अच्छे हो, ये उतना ही अपवित्र विचारों वाला, क्रूर, निर्दयी और बुरा है। किंतु सामर्थ्य और शक्ति में पूर्णता तुम्हारे ही समान है। अर्थात इस लोक में जो प्रवेश करता है, यहाँ के प्रभाव से
उसके विपरीत शक्ति का उद्भव स्वतः हो जाता है। मुझे इस लोक के बाहर भी एक मेघनाद मिला था जो मुझे इस लोक में प्रवेश ना करने की चेतावनी दे रहा था। तुम क्रूर हो, वो दयावान था। सत्य समझा वानर तुमने। एक और विशेषता है मेरे मायावी लोक की। यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी के विपरीत स्वभाव का एक और प्राणी स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे ये दानव तुम्हारे आने से उत्पन्न हुआ है। यहाँ से दो में से एक ही बाहर निकल सकता है, या तो तुम या फिर मेरा मायावी दानव। आरंभ करो युद्ध। देखें पहले यहां से कौन बाहर निकल सकता है। मायावी लोक के प्रभाव से तो ये दानव हनुमान से और भी अधिक मायावी और प्रचंड योद्धा हो गया। हनुमान कैसे पार पा सकेगा? यदि मेघनाद काली और बुरी शक्तियों का स्वामी है, तो हनुमान के पास भी धर्म और सत्य की शक्ति है, आशीर्वाद और भक्ति की शक्ति है। ये तो ठीक मुझ जैसा ही युद्ध कर रहा है। जब ये मेरा अनुसरण कर ही रहा है, तो इसे युक्ति से परास्त किया जा सकता है। निर्दयी और क्रूर अधिक शक्तिशाली होते हैं वानर। इस प्रकार ये वश में नहीं आएगा। इसे अपनी कांख में दबोच कर ही गिराना होगा। ये तो मेरे विचार भी पढ़ सकता है। अच्छा तो ये लो। बड़ा ही आनंद आ रहा है आज का ये युद्ध देखकर। वानर
मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं वानर। ये तो युद्ध का सारा आनंद ही समाप्त कर देगा। देखा वानर, मेरे मायावी त्रिलोक में धर्म और सत्य की विजय नहीं, अधर्म और असत्य की विजय होती है। तुम्हारी पराजय निश्चित है वानर, निश्चित है। इस दानव में मेरे समान दैहिक शक्ति है। ये मेरी भंगिमा और मेरे विचारों का अनुसरण कर रहा है, किंतु मुझसे विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण कुछ ऐसा भी है जिसका अनुसरण ये कदापि नहीं कर पाएगा। जय श्री राम! 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 ये अकस्मात इस वानर को क्या हुआ? जय श्री मेघनाद, तुम जैसे रक्ष संस्कृति के पोषक ये नहीं जानते कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी समस्त विकार की शक्तियां प्रभु श्री राम नाम के आगे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जिसके भी पास प्रभु श्री राम नाम की भक्ति की शक्ति है, उसके आसपास कोई भी बुरी शक्ति या बुराई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जय श्री राम! वानर, अब तेरी भक्ति ही तेरी दुर्बलता सिद्ध होगी मेरे दुर्बालोक में। देख रहे हो वानर, शूल की भांति भेद देने वाली शिलाएं। एक बार इन पर कोई गिर जाए ना, जीवित नहीं बचता। इतने सारे चंद्रमा, ये क्या माया है? अब अपनी भक्ति की दुर्बलता के कारण ही परास्त होना है तुम्हें वानर। आओ मायावी राक्षसों, तुम्हारी सारी माया नष्ट कर दूंगा मैं।
संभालो मेरा वार। अंगद, जाम्बवंत मामा जी, नल, भ्राता सुग्रीव, नील, ये क्या? इन सबके साथ पिताश्री भी? पिताश्री। फंस गया वानर मेरे मायावी जाल में। अब इसे समझ में नहीं आ रहा ये करे तो क्या करे। मूर्ख मेघनाद सोच रहा है कि मेरे बंधु बांधव मेरी भक्ति मेरी दुर्बलता है। इसे ज्ञात नहीं है कि ये सब मेरी शक्ति है। किंतु जब तक ये मायावी मेरे संबंधियों और मित्रों के रूप में हैं, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। अब होगा तुम्हारा अंत। हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी। जहां तक मुझे ज्ञात है, माया आप ही का एक रूप है जो सदैव सबको भ्रम में डाले रखती है। माया रुक्मणी माता, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालिए माता। हे माता, आपने मुझे संकट से उबारने के लिए 9 दुर्गा के रूप में प्रकट होकर वरदान और आशीर्वाद दिया था। मेरी सहायता कीजिए माता। ये मेघनाद जैसे राक्षस भक्ति और श्रद्धा को दुर्बलता समझते हैं माता। उन्हें दिखा दीजिए कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। सच्चे हृदय व मन से ईश्वर को की जाने वाली कोई भी प्रार्थना हमेशा फलित होती है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।